हिंदी ज्ञान गंगा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी तथ्य जान पड़ता है उन सभी तथ्यों का हम इस पटल पर समावेश कर रहे हैं। हमने कल नाथ साहित्य के प्रमुख संतों का अध्ययन किया था, उनके ग्रंथों का, उनके गुरुओं का, उनके कालखंड का अध्ययन कर लिया। आज हम गणपति चंद्र गुप्त द्वारा विभाजित आदिकाल को जो उन्होंने 3 भाग में बांटा था, धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लोक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने सिद्ध और नाथ साहित्य का अध्ययन कर लिया है। अब तीसरे धार्मिक साहित्य का अध्ययन हम करेंगे। आज मित्रों हम अध्ययन करेंगे जैन साहित्य का। मित्रों, आदिकाल का जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण साहित्य है। साथियों, इस साहित्य के बिना हम हिंदी का आदिकाल नहीं समझ सकते हैं। जैन धर्म का जो प्रवर्तक रहे वह पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी रहे। इसी धर्म में 23वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आए। जैन धर्म को मानने और उनके नियमों का पालन करने वाले जिन संतों ने या जिन व्यक्तियों ने साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाया। जैन साहित्य के जो महत्वपूर्ण लेखक हुए, कवि हुए, उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, जिन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को तपाया वह जिन कहलाए, और जिन से जो उत्पन्न हुए वह जैन कहलाए, और जैन से जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह जैन साहित्य कहलाए। जैन साहित्य के प्रवर्तक के रूप में शालिभद्र सूरी को जाना जाता है। मुनि जिनविजय सूरी मानते हैं कि जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास है। इस साहित्य का अपर नाम रास साहित्य है, और इसका जो प्रसार क्षेत्र रहा, जिस क्षेत्र में इसकी बाहुलता रही, जिस क्षेत्र में इसका उद्भव और विकास हुआ वह पश्चिम भारत है। राजस्थान और गुजरात आदि प्रांतों में इसका विकास हुआ। इनके जो आधार ग्रंथ है वह जैन पुराण है और जैन धार्मिक ग्रंथ है, और मूल आधार जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और धर्म, दया, ये इनके मूल आधार रहे, और लगभग इसी के अगल बगल इनके साहित्य घूमते रहे। इनका जो समय माना जाता है कि 6वीं शताब्दी इनका उद्भव हुआ, और 10वीं 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक इनका पूर्ण विकास हो चुका था। हम जैन साहित्य की उत्पत्ति के अनंतर जैन साहित्य की विशेषताओं को देखेंगे। साथियों, हम विशेषताओं को समझने के बाद जैन साहित्य का मूल आधार समझ सकते हैं, जैन साहित्य को समझ सकते हैं। जो जैन साहित्य है, नंबर 1, यह प्रधानतः काव्यात्मक साहित्य है। दूसरा नंबर पर यह व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। नंबर 3, इसमें हमें साहित्य के आदिकाल की स्थिति का पता चलता है। नंबर 4, इनकी भाषा पर अपभ्रंश का विशेष प्रभाव है। इनका जो साहित्य है वह 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश युक्त लिखा गया। आगे हम पढ़ेंगे, इनके साहित्य को 2 भाग में बांटेंगे। 10वीं शताब्दी से पूर्व का जो है वह अपभ्रंश युक्त साहित्य, और 10वीं शताब्दी के अनंतर का बाद का जो साहित्य है वह अपभ्रंश मुक्त साहित्य के रूप में हम अध्ययन करेंगे। इनके जो साहित्य है नंबर 6 पर, इसमें जो शांत रस है उसकी अत्यधिकता दिखती है। नंबर 7, दोहा छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। नंबर 8, अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों का चित्रण किया गया, और उनका चित्रण भी जैन धर्म के अनुसार कर लिया गया। अब इनके जो प्रमुख तथ्य हैं
उनको देखेंगे। इसमें उपदेश मूलकता मिलती है। जैन साहित्य का जो भी साहित्य है उसमें उपदेश मूलकता मिलती है, क्योंकि जो धार्मिक साहित्य होता है उसमें उपदेश मूलकता मिलती है, और उपदेश मूलकता जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार प्रसार रहा है। ये केवल जैन साहित्य में नहीं, सभी साहित्यों में अपने पंथ संप्रदाय के विचारों को प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य रहता है। नंबर 2, विषय की विविधता। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद भी अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयों पर लिखता रहा। उसके बाद तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया। उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो राजा थे, उस समय की जो आचार विचार संस्कृति इत्यादि थी, राजनीतिक स्थिति थी, उनका विस्तार से चित्रण किया गया। कर्मकांड, रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। जैन साहित्य ने बाह्य उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों और परंपराओं का घोर विरोध किया, किंतु इनके स्वर में कटुता नहीं मिलती है। ऐसे जैन साहित्य का मुख्य तथ्य है। आत्मानुभूति पर विश्वास। इन्होंने आत्मानुभूति पर विश्वास किया। आत्मा को जानने के लिए शुभाशुभ कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक है, ऐसा जैन साहित्य को का मानना है। छठे नंबर पर रहस्यवादी विचारधाराओं का समावेश। जैन कवियों ने कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत लिखी, जैसे मुनि योगेंद्र, राम सिंह, सूत्र भाचार्य, महानंदी, महाचय इत्यादि इस कोटि के आचार्य रहे हैं। इसके बाद नंबर 7 पर काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूपों के क्षेत्र में जैन साहित्य विविध रूप से संपन्न है। इसमें रास, फागु, छपैया, चतुष्पदिका, प्रबंध, गाथा, गीत, स्तुति, मातम्य, उत्साह इत्यादि विविधता पाई जाती है। विशेषतः रास जो शैली है उसका प्रयोग किया गया। शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। शांत और निर्वेद जो रस है उसका प्राधान्य इनके साहित्य में मिलता है। जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार इत्यादि रसों का भी समन्वय है। उसके बाद प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। जैन साहित्य जो रहा उसमें प्रेम के 5 प्रकार मिलते हैं। विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद प्रेम, असामाजिक प्रेम, विषम प्रेम और अतात्विक प्रेम इत्यादि इनके भेद किए गए हैं। गीत तत्व की प्रधानता इनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। जैन कवियों की रचना शैली, स्वरूप और लक्ष्य की दृष्टि गीत काव्य के अधिक निकट है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि गेयता इस युग की प्रमुख विशेषताएं रही है। इसीलिए इस युग के कवियों को चारण और भाट रामचंद्र शुक्ल ने उपाधि दी है। अलंकार की योजना। जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों को प्रयुक्त किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अन्वय, निर्देशना, विरोधाभास, स्वाभावोक्ति, भ्रांति, संदेह इत्यादि अनेकों अलंकारों का स्थान स्थान पर प्रयोग मिलता है। उसके बाद छंद विधान। मित्रों, जैन काव्य छंद की दृष्टि से समृद्ध है। स्वयंभूकृत स्वयंभू छंद और हेमचंद्र विरचित छंदोनुशासन इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। लोक भाषा की प्रतिष्ठा। जैन साधु ग्राम नगर नगर घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए उनको धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए लोक भाषा को अपनाना अवश्य था।
यह महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने लोक भाषा को अपनाया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य है वह जैन साहित्य ही माना जाता है। इस साहित्य में रास शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। जो प्रबंध काव्य लिखे गए वो रास शैली में और जो मुक्तक काव्य लिखे गए वह फागु शैली में लिखे गए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। चरित्र नायक के रूप में इन्होंने केवल जैन व्यक्ति को ही लिया है और जो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अपने अनुसार अपने चरित्र नायक स्थापित करके उल्लेख या लेखन किया गया है। मित्रों, ये जैन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं तथ्य रहे। इसके बाद हम कल अपभ्रंश युक्त और अपभ्रंश मुक्त साहित्य के रूप में दो भाग जैन साहित्य के करेंगे और पहले अपभ्रंश मुक्त साहित्य को, युक्त साहित्य को और पुनः अपभ्रंश मुक्त साहित्य को पढ़ेंगे। जो इनके महत्वपूर्ण कवि है उनकी चर्चा करेंगे।